अस्सलाम वालेकुम। जी के स्प्रिंग के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्लिम तारीख़ में फ़ातिह की बात की जाए तो बहुत से ऐसे फ़ातिह गुज़रे हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर जंगें जीती। उनमें एक नाम तारिक बिन ज़ियाद का भी है। तारिक बिन ज़ियाद खिलाफ़त बनो उमैया के मुस्लिम जर्नैल थे। वादी ताफ़ना अलजायर में 670 ईस्वी में पैदा हुए और दमिश्क में 720 ईस्वी में तकरीबन 50 बरस की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। इनका अफ्रीका की जुरतमंद कौम बर्बर से ताल्लुक़ था। वलीद बिन अब्दुल मलिक के ज़माने में मूसा बिन नसीर अफ्रीका के गवर्नर थे। इन्होंने तारिक बिन ज़ियाद की जुर्रत व दलेरी का अंदाज़ा करते हुए इन्हें फ़ौजी खिदमात पर मामूर कर दिया। कुछ अरसे बाद इन्हें तंजा मराकश का गवर्नर बना दिया गया। मराकश से मुतसल समुंदर के उस पार यूरोप का मशहूर मुल्क हस्पानिया वाक़या है। उंदलस के बादशाहों से तंग आई अवाम के मुतालबे पर उंदलस पर हमले का मंसूबा बनाया गया। इसके लिए मूसा बिन नसीर ने उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक से बाकायदा इजाज़त तलब की। इस अहम तरीन मुहिम की सिपा सलारी के लिए मूसा बिन नसीर ने तारिक बिन ज़ियाद की जुर्रत व बहादुरी और सियासी बसीरत के पेश नज़र इनका इंतखाब किया। उंदलस पर हमले के फौरी असबाब जो थे वो ये थे, जहाँ अवाम को वहाँ के हुक्मरानों के जुल्म इस्तबदाद से नजात दिलाना मकसूद था। वहाँ एक फौरी सबब यह हुआ कि उंदलस में उस ज़माने में सल्तनत के अमराओ अमायदीन अपने बच्चों को आदाब व तहज़ीब सीखने के लिए शाही महल में भेजा करते थे। ये बच्चे यरगमाल के तौर पर बादशाह के कब्ज़े में रहते और बलूगत की उम्र पहुँचते ही अपने घरों को वापस चले जाते। शुमाली अफ्रीका में जब तंजा तक का इलाका इस्लामी इक़्तिदार में शामिल हुआ तो उधर समुंदर के उस पार साहली इलाके स्पेन के ज़ेर कंट्रोल थे। इन इलाकों का गवर्नर उंदलस के बादशाह की तरफ से काउंट जूलियन था। उंदलस की रवायत के मुताबिक जूलियन की लड़की लोरंडा उंदलस के नए हुक्मरान रोड्रिक के शाही महल में तालीम व तरबियत और शाही आदाब सीखने के लिए रहती थी। रोड्रिक ने इसकी इज़्ज़त पर हमला किया और उसके शीशा असमत को चूर किया। इससे एक ऐसी चिंगारी उठी जिससे न सिर्फ रोड्रिक का तख्तो ताज जलकर खाकिस्तर हो गया, बल्कि मुल्क में ऐसा इनकलाब आया कि मुल्क की तारीख बदल गई। इस लड़की ने इस हादसे की खबर अपने वालिद काउंट जूलियन को दी। वो ये शर्मनाक वाक़या सुनकर इंतहाई गज़बनाक हुआ। गैरतो हमीयत और जोश इंतकाम में रोड्रिक को ताज शाही से महरूम करने का पुख्ता अहद कर लिया। चनाचा जूलियन ने शुमाली अफ्रीका की इस्लामी हुकूमत से उंदलस पर हमला आवर होने की कोशिश शुरू कर दी। शुमाली अफ्रीका पर मूसा बिन नसीर जैसा बेदार मगज़ हुक्मरान था और तंजा मराकश का वाली तारिक बिन ज़ियाद था। जूलियन ने इनसे मुरासम कायम किए, इस्लामी हुकूमत की अतायत के अज़म का इजहार किया और उंदलस के हुक्मरानों के मज़ालम की वजह से वहाँ की आवाम को नजात दिलाने के लिए इस्लामी हुकूमत की मदद करने का फ़ैसला किया। काउंट जूलियन ने इसलिए तारिक बिन ज़ियाद के ज़रिए मूसा बिन नसीर तक ये पैगाम पहुँचाया। मूसा ने इस सूरत हाल से उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक को आगाह किया और उंदलस पर हमला करने की इजाज़त चाही। इजाज़त मिलने पर 7,000 मुजाहिदीन पर मुश्तमिल एक लश्कर तैयार किया गया और इसकी सिपा सलारी के लिए तारिक बिन ज़ियाद का इंतखाब हुआ। इस लश्कर में अक्सरियत बर्बर कौम के अफराद की थी। तकरीबन 300 अरब लोग थे, बाकी सब बर्बर थे। इस्लामी लश्कर अप्रैल 711 में उंदलस के एक पहाड़ पर उतरा, जो बाद में इस्लामी सिपा सलार तारिक बिन ज़ियाद के नाम से जबल उल तारिक से मंसूब हुआ। अंग्रेज़ी में इसे जबराल्टर कहते हैं। 30 अप्रैल 711 को तारिक की अफवाज जबराल्टर पर उतरी। वाज़ेह रहे कि जबराल्टर इस इलाके की अरबी नाम जबल उल तारिक की बिगड़ी हुई शक्ल है। स्पेन की सरजमीन पर उतरने के बाद तारिक ने तमाम कश्तियों को जलाने का हुक्म दिया तो फ़ौज के कुछ अफराद ने कहा वसीले को तर्क करना जायज़ नहीं। तो तारिक बिन ज़ियाद ने एक तारीख़ी जुमला कहा कि जब हम मुसलमान हैं तो ये सारी ज़मीन हमारी है। स्पेन में जा रहे हैं ताकि हमारे जहन में वापस आने का ख्याल ना हो।
ہماری فوج تھوڑی ہے، ان کی زیادہ ہے۔ اگر ہم اس جذبے سے لڑیں گے کہ ہم نے یا مرنا ہے یا جیتنا ہے تو پھر جیت ہوگی۔ انہوں نے 7,000 کے مختصر لشکر کے ساتھ پیش قدمی شروع کی اور بعد ازاں 19 جولائی کو جنگ وادی لقا میں وزیر حکمران اور لزدیق کے 1,00,000 کے لشکر کا سامنا کیا اور مارکے میں ایک ہی دن میں ان کو بدترین شکست دی۔ جنگ میں روڈرک مارا گیا۔ طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو 4 ڈویژنز میں تقسیم کیا، جنہوں نے مغیث الرومی، گرناطہ اور دیگر مقامات کے تحت کرتبہ پر قبضہ کیا، جبکہ وہ ٹولیڈو پر قبضہ کرنے والی ڈویژن کے سربراہ رہے۔ اس کے بعد اس نے شمال کی طرف پیش قدمی جاری رکھی، گواڈلجارا اور استورگا پہنچ گیا۔ 1 سال بعد موسیٰ کی آمد تک طارق ہسپانیہ کا گورنر تھا۔ حریق کی کامیابی نے موسیٰ کو دوسرے حملے کی منصوبہ بندی کے لیے 12,000 فوجی جمع کرنے پر مجبور کیا اور چند سالوں کے اندر ہی حریق اور موسیٰ نے جزیرہ نما آئبریا کے 2/3 حصوں پر ویسوگیتوں سے قبضہ کر لیا۔ 714 میں اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک اول نے حریق اور موسیٰ دونوں کو بیک وقت دمشق واپس آ جانے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنی باقی زندگی گزاری۔ موسیٰ کے بیٹے عبد العزیز، جس نے اندلس کے فوجیوں کی کمان سنبھالی تھی، 716 میں قتل کر دیا گیا۔ جنوبی اسپین کی فتح کے بارے میں لکھی گئی بہت سی عربی تاریخوں میں حریق اور موسیٰ بن نصیر کے مابین تعلقات کے بارے میں واضح تقسیم پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ موسیٰ کی طرف سے غصے اور حسد کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ اس کے آزاد آدمی نے ایک پورے ملک کو فتح کیا۔ ناظرین، طارق بن زیاد نے بغیر کسی مزاحمت کے دارالحکومت تلیطلہ پر قبضہ کر لیا۔ طارق کو ہسپانیہ کا گورنر بنا دیا گیا، لیکن جلد انہیں دمشق طلب کیا گیا کیونکہ خلیفہ ولید اول سے ہسپانیہ پر چڑھائی کی اجازت نہیں لی گئی تھی۔ یہ ناظرین تھی طارق بن زیاد کی مختصر سی ہسٹری، جس نے اپنی جان پل کھیل کر ہسپانیہ